हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार वॉइस वीडियो जरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। आज अपनी नेक्स्ट क्लास है जो ये आपकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की क्लास होने जा रही है, जिसमें हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ क्लास। बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल ओके है भाई। अब आप में से कोई लाइव आए तो बता देना, वॉइस वीडियो दोनों चीज़ें आपके एंड से भी बता, ठीक है ना? तो चलिए भाई, आज की क्लास पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना? अभी तक हमने देखा है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में सबसे पहले अपन ने जानकारी ली, ठीक है। उसके बाद हमने जानकारी ली कि कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, बूटिंग सिस्टम भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर बना कैसे, जनरेशन भी देखी। अब देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। कई बार तो होता है कि जैसे घरों में रखा वो भी कंप्यूटर है, जो जेब में है वो भी कंप्यूटर है, जो आपका रेलवे स्टेशन पर है वो भी कंप्यूटर है, जो जहाजों को उड़ाने के काम आता है वो भी कंप्यूटर है ना? तो कंप्यूटर आखिर में है कितने प्रकार का जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो वो आज हम देखेंगे, ठीक है ना? तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे है ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भाई। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और हिंदी में कहें तो कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे वर्गीकरण भाई, ठीक है ना? कंप्यूटर का वर्गीकरण। दो भागों में कंप्यूटर का जो है वर्गीकरण किया गया है। दो भागों में जो है कंप्यूटर का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। कौन से भागों में वर्गीकरण किया गया है मेरे भाई? देखो, पहला भाग तो है इसका, फर्स्ट भाग जो है इसका वो क्या है? ये है आपका आंकड़े दिखाने के हिसाब से। आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर भाई। आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार का है वो वाला नंबर तो है। इसको इंग्लिश में कहेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन, ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसको हम, ठीक है ना? नंबर दो है आपका ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। नंबर दो है गति व गति व साइज के आधार पर। गति व साइज के आधार पर भाई। गति व साइज के आधार पर जो है कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। इंग्लिश में कहें तो ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज भाई। स्पीड एंड साइज। दो प्रकार का जो है, दो प्रकार से कई प्रकार का कंप्यूटर जो है हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि पहले ये दो आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। यानी कि आपसे कोई पूछे भाई मैं कंप्यूटर लूं, कौन सा लेना चाहिए, तो आप कहो कि क्या चीज देखना चाहते हो। कोई आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर को लेना चाहते हो, या स्पीड के हिसाब से, स्पीड या साइज के हिसाब से कंप्यूटर को लेना चाहते हो? आप उससे पूछोगे कि स्पीड व साइज के हिसाब से कंप्यूटर लोगे भाई, या आंकड़े दिखाने वाला कंप्यूटर लोगे। हो सकता है आप तो हॉस्पिटल में यूज करते हो, तो फिर तो आंकड़े दिखाने वाला के हिसाब से देंगे ना हम। हो सकता है आप घर पे यूज करते हो, फिर स्पीड एंड साइज के हिसाब वाला कंप्यूटर देंगे। समझ रहे हो? तो पहले पूछा जाए कि कौन से बेस का, कौन से बेस का कंप्यूटर आपको चाहिए भाई। तो आंकड़े दिखाने के हिसाब से जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार का है, देखो मेरे भाई। पहले ले लेते हैं आंकड़े दिखाने वाला कंप्यूटर। आंकड़े दिखाने वाले कंप्यूटर। आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर भाई।
आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर भाई, आंकड़े दिखाने के हिसाब से जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार का है। तो देखो भाई कितने प्रकार का है, आंकड़े दिखाने के हिसाब से 3 प्रकार का कंप्यूटर है भाई। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। नंबर 1 ए भाग है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है भाई। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर भाई। आंकड़े दिखाने के हिसाब से जो पहला कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। इंग्लिश में कहें तो एनालॉग, ये वाला एनालॉग, ठीक है ना। बी पार्ट है इसका डिजिटल कंप्यूटर। बी पार्ट क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, ओके है जी मैम। और सी पार्ट है इसका भाई हाइब्रिड कंप्यूटर। सी पार्ट क्या है आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर है भाई। हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि ये 3 प्रकार का होता है हाइब्रिड। यानी कि आंकड़े दिखाने में हम 3 टाइप यूज करेंगे भाई। आंकड़े दिखाने में हम कितने टाइप यूज करने वाले हैं? 3 टाइप यूज करने वाले हैं आंकड़े दिखाने वाला जो कंप्यूटर है उसमें, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में दो दो लाइनें पढ़ लेते हैं, ये क्या कुछ बला है, ठीक है ना। तो आंकड़े दिखाने के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 कंप्यूटर हो गए। सबसे पहला आ जाता है एनालॉग भाई। ये एनालॉग कंप्यूटर है भी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहला। ये किस काम आता है, क्या करता है? यह है सिग्नल में, सिग्नल में हो रहे लगातार परिवर्तन को मापता है, दिखाता है। लगातार परिवर्तन को मापता है। यह है सिग्नल में हो रहे लगातार परिवर्तनों को क्या करता है मेरे भाई? मापता है। कौन से वाला कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर भाई, ठीक है ना। सिग्नल कहाँ? भौतिक घटना में। सिग्नल कहाँ से आएगा? भौतिक घटना से आएगा भाई। सिग्नल कहाँ से मिलेगा हमें? भौतिक घटना से। डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि भौतिक घटना में हो रहे लगातार परिवर्तन को मापता है। भौतिक घटना कौन सी है? भौतिक घटना है चक्के का घूमना। चक्के का, बाइक का जो चक्का होता है उसका घूमना भौतिक घटना है। इसकी स्पीड को यानी कि इसको मेजर करेगा, सिग्नल जो मिलेगी जितनी बार घूमेगा, ठीक है ना, भौतिक घटना। या टेम्परेचर, जो पारा होता है थर्मोमीटर में, पारा ऊपर नीचे जाता है, भौतिक घटना, उसको मेजर करेगा कितनी ऊपर गया है कितनी ऊपर नहीं गया, ठीक है ना, उसको मेजर करता है भाई, ठीक है ना। इसके जो सिग्नल होते हैं वो कैसा होता है? सिग्नल साइन जो होता है इसका वो कैसा होता है? सिग्नल चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है? एनालॉग कंप्यूटर का जो सिग्नल होता है वो इस प्रकार से होता है भाई। देखा भी होगा आपने, ठीक है ना, इस प्रकार का सिग्नल होता है, देखा भी होगा ये आपने, है ना। तो ये एनालॉग कंप्यूटर का सिग्नल है जो कंटिन्यूसली चलता है, लगातार चलता है, कभी भी टूटता नहीं है, कंटिन्यूस चलता है भाई। ये क्या चलता है? कंटिन्यू चलता है भाई, ठीक है ना, कंटिन्यू रहता है लगातार। यानी कि देखा होगा आपने फिल्मों में कई बार ये ऊपर नीचे होता है, और जब कोई आदमी डेड हो जाता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, टूटता नहीं है बिल्कुल बीच में भी। तो वो कौन सा कंप्यूटर है आपका? एनालॉग कंप्यूटर है भाई। और इसका ए टाइप है, इसके और भी टाइप हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, जैसे कि देखिए एनालॉग में जैसे आ जाता है आपका थर्मोमीटर, एनालॉग का एग्जांपल है। थर्मामीटर,
थर्मोमीटर जो है एनालॉग का एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्मोमीटर जो है क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है थर्मोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ये जितने मीटर मीटर आएंगे ना, ये सारे के सारे मेजर करने के वाले, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर हैं भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर है। कई कह देते हैं गुरुजी ये कंप्यूटर तो नहीं है थर्मोमीटर, ये तो जस्ट वैसे है। हाँ बिल्कुल, ये वाला था कंप्यूटर, तो ये पहले बनाए गए थे, ये एक एग्जाम्पल है, एनालॉग का एग्जाम्पल है, ये हम कहेंगे कि ये एनालॉग के एग्जाम्पल है। कंप्यूटर एक्चुअल में कंप्यूटर क्या काम करता है, जो जो उसने किया था, क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज वाले कंप्यूटर ने, वो वाला काम ये नहीं करता, थर्मामीटर स्पीडोमीटर। लेकिन ये आंकड़े दिखाते इस हिसाब से कि एनालॉग टाइप है, क्या है, टाइप इनका एनालॉग है भाई। ठीक है ना, तो ये एनालॉग का टाइप भी है, ये वाला कंप्यूटर जो है एनालॉग का ही टाइप है भाई। क्लियर, चलिए भाई। इसके बाद आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आता है आपका, डिजिटल कंप्यूटर। जिसमें आप पढ़ रहे हो, जो आप देख रहे हो, ये डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। नंबर 2 आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर क्या काम करता है, डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है भाई। डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है, यह डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो यह किस चीज पर काम करता है, डिस्क्रीट वैल्यू पर काम, डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है। और डिस्क्रीट वैल्यू मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर बताया था भाई। कौन सी जनरेशन में बताया था मैंने, डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। डिस्क्रीट वैल्यू जो बदल जाए भाई, डिस्क्रीट वैल्यू क्या है, जो चेंज हो जाए, 0 से 1 हो जाए, 1 से 0 हो जाए, 0 से 1 हो जाए, 1 से क्या हो जाए, 0 हो जाए भाई। ठीक है ना, जो चेंज हो जाए वो क्या है, आपकी डिस्क्रीट वैल्यू है भाई। अब इसमें इसके जो सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सिग्नल जो चिन्ह होता है इसका कैसा होता है, सिग्नल चिन्ह भाई। देखो इसका जो सिग्नल चिन्ह है वो ये है, और इसका जो सिग्नल चिन्ह बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसमें इस प्रकार से सिग्नल चिन्ह होते हैं। इस तरीके से चलते रहेंगे भाई। ठीक है ना, इसमें सिग्नल चिन्ह जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, 1 यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है ना, क्लियर। इसमें जो है एक्यूरेसी होती है, इस एनालॉग कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी, इसमें एक्यूरेसी जो है कम होती है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है भाई। इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है भाई। इसकी एक्यूरेसी कम होती है, और डिजिटल वाले की क्या होती है, थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है भाई। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी ज़्यादा होती है भाई। ठीक है ना, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर। इसका उदाहरण जैसे नोटबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर उदाहरण है। जैसे नोटबुक, नोटबुक डिजिटल नोटबुक की बात है यहाँ पर, ये आप वाली कॉपी नहीं जो आप लिए बैठे हो। नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एटसेट्रा इत्यादि।
ठीक है ना। ये सारे क्या है आपके डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। जो आप चलाते हो वो कौन सा कंप्यूटर है फिर आपका, डिजिटल कंप्यूटर है भाई। ठीक है ना। आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये वाली चीज। ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये वाला जो कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, क्या कुछ होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग का भी और डिजिटल का। ये है एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है मेरे भाई, कॉम्बिनेशन होता है। एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है मेरे भाई, ये कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि उसमें एनालॉग की पावर है और डिजिटल की पावर है, दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया, फिर हाइब्रिड बना दिया। दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया, हाइब्रिड बना दिया भाई। उदाहरण क्या है, उदाहरण है आईसीयू में रखा कंप्यूटर, आईसीयू यानी कि हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में रखा कंप्यूटर, हॉस्पिटल में रखा कंप्यूटर। एटीएम मशीन इसका एग्जांपल है, एटीएम मशीन जो है इसका एग्जांपल है। पेट्रोल पंप की मशीन इसका एग्जांपल है, पेट्रोल पंप की मशीन जो है वो भी इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है भाई। अच्छा, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा आता है क्या, जहाजों का रूट तय करने, जहाजों का रूट तय करने व रक्षा रडार को नियंत्रित करने, रक्षा रडार को नियंत्रित करने, नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने में कौन सा कंप्यूटर जो है वो काम आता है भाई, कौन सा कंप्यूटर काम आता है, एनालॉग या डिजिटल या हाइब्रिड, कौन सा कंप्यूटर काम आता है? तो कौन सा आएगा भाई काम, सोचो। जहाजों का रूट तय करना है और सीमा पर जो रक्षा रडार लगे होते हैं, डिफेंस रडार, ठीक है ना, तो उनको कंट्रोल करने में कौन सा कंप्यूटर काम आएगा भाई, तो कौन सा कंप्यूटर काम आएगा, अपना हाइब्रिड। कौन सा कंप्यूटर काम आएगा, हाइब्रिड भाई। आंसर क्या है, हाइब्रिड है भाई। कौन सा कंप्यूटर काम आएगा यहाँ पर, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है आपका काम आने वाला। क्लियर बात यहाँ तक। तो ये तीन थे आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर, कौन से हिसाब से, आंकड़े दिखाने के हिसाब से अगर बात करें तो ये तीन वाले तीन कंप्यूटर हैं भाई। कौन से कंप्यूटर हैं, ये तीन कंप्यूटर हैं आंकड़े दिखाने के हिसाब से अगर हम करेंगे भाई। ठीक है ना, क्लियर। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट कंप्यूटर पर, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज भाई, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, गति व गति व साइज के हिसाब से कंप्यूटर, गति व साइज के हिसाब से कंप्यूटर,
ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, स्पीड एंड साइज। इसको मैं थोड़ा सा एक अलग पेज पे ले लेता हूँ एक बार, यहाँ पे ले लेते हैं एक बार इसको, थोड़ा सा इस बारे में अलग से बता देता हूँ मैं चीज़ें। देखो, ये जो ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज होते हैं कंप्यूटर, इनको दो तीन प्रकार से पूछा आता है। वो कौन से टाइप हैं जिस प्रकार से पूछा आता है? देखो, होते तो ये इस तरीके से है, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। एक पेज पे आप इस तरीके से बना लेना पहले, लिखने से पहले, मतलब आगे पहला कंप्यूटर लिखने से पहले ये एक चीज बना लेना, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, स्पीड एंड साइज। तो देखिए भाई, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, इनको मैं मतलब दो तरीके से समझाने वाला हूं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, पहला क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, दूसरा नाम क्या है? मिनी कंप्यूटर। तीसरा नाम क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा नाम क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। अब आप समझ गए होंगे ये इसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब इनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है भाई, वो किस प्रकार से है वो बता देता हूँ। मतलब इनको अलग अलग तरीके से भी समझाया जाता है, अलग अलग तरीके से भी जो है इनको बताया जाता है, फिर आप बाद में कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे है गुरुजी, ना। चलिए देखिए भाई, अब इनको जो है इस तरीके से ही बताया जाता है कि सिंगल यूजर कंप्यूटर, मल्टी यूजर कंप्यूटर। सिंगल यूजर कंप्यूटर कौन सा है और मल्टी यूजर कंप्यूटर कौन सा है? मल्टी यूजर कंप्यूटर कौन से है? सिंगल यूजर कंप्यूटर, मल्टी यूजर कंप्यूटर। सिंगल यूजर मतलब एक ही व्यक्ति चलाए, सिंगल यूजर का मतलब है व्यक्ति एक ही है चलाने वाला, है ना। और यहाँ पर कई व्यक्ति हैं चलाने वाले, एक ही कंप्यूटर को, एक ही कंप्यूटर को कई व्यक्ति हैं चलाने वाले। यहाँ एक ही कंप्यूटर को एक ही व्यक्ति है चलाने वाला। तो पूछा आता है इनमें से सिंगल यूजर कौन सा है और मल्टी यूजर कौन सा है। सिंगल यूजर, मल्टी यूजर पूछा आता है आपसे। तो ये वाला जो है आपका, ये मल्टी यूजर है, ठीक है। ये वाला भी आपका मल्टी यूजर है, और ये वाला भी जो है आपका क्या है? मल्टी यूजर, ठीक है ना। ये तीनों क्या है आपके? मल्टी यूजर कंप्यूटर है भाई। तीनों के तीन जो है ये क्या आपके? मल्टी यूजर कंप्यूटर है। ये अकेला बेचारा क्या है? ये अकेला सिंगल यूजर कंप्यूटर, ठीक है ना। सिंगल यूजर कंप्यूटर है। कौन से वाला? माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे पहले वाला है। अब आपसे इस प्रकार से ही पूछा आता है कि ये बताओ कौन सा पर्सनल कंप्यूटर है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन वाले कंप्यूटर है, ठीक है ना। अब इस साइड लिख लेना शायद, या तो फिर नीचे लिख लेना आप एक बार, ऐसे लिख लेना कि पर्सनल कंप्यूटर कौन से हैं, कैटेगरी बना लेना, है ना। मैं इधर ही लिख रहा हूँ। तो इस कंप्यूटर को तो जो है क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है भाई। पीसी जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे जिसको हम? पीसी। पर्सनल कंप्यूटर माने पीसी, पर्सनल कंप्यूटर माने पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। और ये जो तीनों कंप्यूटर हैं मेरे भाई, इनकी जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर, संस्था वाले कंप्यूटर। ये तीनों के तीन जो है कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर हैं भाई।
ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर है। ये कैसे कंप्यूटर है? ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर है। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर माने व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर मतलब संस्था वाले कंप्यूटर। ठीक है ना? पर्सनल कंप्यूटर यहाँ लिख लेना बेसिक से आप, है ना? पर्सनल व्यक्तिगत कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है ना? और ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर संस्था वाले कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल क्या है आपके? संस्था वाले कंप्यूटर है भाई। क्या है? संस्था वाले कंप्यूटर भाई। संस्था वाले कंप्यूटर। ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपके? संस्था वाले कंप्यूटर है भाई। ठीक है ना? समझ में आई बात सभी को? अब यहीं से ही क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रकार के। अब एक दो चीज और लिखूंगा मैं, एक पेज पे और बनाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको इनके बारे में, ताकि यहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिर एक एक करके पढ़ेंगे कि माइक्रो के बारे में, मिनी के बारे में, मेन फ्रेम के बारे में, सुपर के बारे में। अभी तो इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको तो सिंगल यूजर कहा जाता है। ठीक है ना? सो सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। सिंगल यूजर मल्टीटास्क कर लो। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग भी कहा जा सकता है इसको। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत सारे काम करने वाला। मल्टी मतलब बहुत सारे। ठीक है ना? बहुउद्देशीय कह लीजिए, बहुउद्देशीय। देखो ये काम जो है, टास्क वन काम, टास्क टू, टास्क थ्री, यहाँ पर तो चला रखा आपने ब्राउजर। ठीक है ना? ब्राउजर चला रखा, डाउनलोडिंग लगा रखी है ब्राउजर में। ठीक है ना? क्या लगा रखी है? डाउनलोडिंग लगा रखी है। यहाँ पर आपने वाईटी चला रखा है, यूट्यूब। यहाँ से आप जो है अलग से ही कोई ऐप ओपन किए हुए हो। ठीक है ना? बहुत सारे काम करना भाई, मल्टीटास्किंग होता है। और ये तो होना ही था मल्टीटास्किंग, ये तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होना ही था। मल्टीटास्किंग भाई, मल्टीटास्किंग। क्लियर? ये क्या होगा आपका? मल्टीटास्किंग। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ था ये। एक चीज और बना देता हूँ मैं आपके लिए थोड़ी सी, एक पेज पर और बनाया। ठीक है ना? देखिए भाई, अब यहाँ फिर से मैं मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर लिखूँ। माइक्रो, मिनी। माइक्रो सबसे छोटा है, मिनी मत कर लेना, सबसे छोटा है ना। माइक्रो इस तरीके से लिख दो, माइक्रो कंप्यूटर। आप भी कॉपी पर थोड़ा इसी तरीके से लिख लें, डायग्राम से बना लें, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं फिर। ठीक है ना? डायग्राम बनाओगे तो कभी भूलोगे नहीं फिर। माइक्रो के बाद यहाँ पर लिख लेना मिनी कंप्यूटर। अच्छे से डायग्राम बना लेना भाई, ताकि आपको बाद में भी आसानी से समझ आ जाए। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है ना? मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, ये चार ही है ना? तो ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज ये चार है भाई। देखो, अब जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाओगे, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी भाई। क्या होगी? स्पीड भी बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा। स्पीड भी बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा। ठीक है ना? यानी कि सबसे कम साइज जो है वो कौन से वाले कंप्यूटर का है? माइक्रो का। उससे ज्यादा साइज किसका है? मिनी का। उससे बड़ा साइज किसका है? मेन फ्रेम का। उससे बड़ा साइज किसका है? सुपर का। ठीक है? समझ आ रही बात सभी को? यानी कि सबसे कम स्पीड किसकी है? माइक्रो की।
उससे ज़्यादा स्पीड किसकी है? मिनी की। उससे ज़्यादा स्पीड किसकी है? मेन फ्रेम की। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? सुपर की। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? सुपर की भाई। ठीक है ना? तो इस तरीके से स्पीड एंड साइज के हिसाब से कंप्यूटर है भाई। सबसे कम स्पीड, सबसे कम गति यहाँ पर लिख देंगे। सबसे कम गति व साइज, सबसे कम गति व साइज। कई बार आपसे पूछा आता है कि साइज के हिसाब से सही ऑर्डर कौन सा है, तो ये सही ऑर्डर है। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है मेन फ्रेम, और साइज उसके नाम के हिसाब से चौथे नंबर पर रखा है। सबसे बड़ा है जो ऊपर कंप्यूटर। ठीक है ना? सबसे ज्यादा गति वाला, सबसे ज्यादा गति व सबसे बड़ा साइज। सबसे ज्यादा गति वह सबसे बड़ा साइज है। वह क्या है? सबसे बड़ा साइज इस कंप्यूटर का है भाई। सबसे ज्यादा गति है वह सबसे बड़ा साइज है भाई। कौन से वाला कंप्यूटर का? सुपर कंप्यूटर का है भाई। क्लियर है बात सभी को? अब यहाँ तक ओके है मामला। अब पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। अब पहली शुरुआत करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से भाई। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक। एक बार उतार लो इसको अच्छे से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। किस बारे? माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देख। ठीक है ना? चलिए, यहाँ रह गया ये तो। चलो कोई ना, मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है ना? ये वाला मिटा देते हैं। सही हो गया ना? हाइब्रिड कंप्यूटर, और हाइब्रिड के बाद जो है द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज, ये हो गया। साथ ही साथ नेशनल कंप्यूटर हो गया, स्पीड एंड साइज के हिसाब से ऑर्डर हो गया। ठीक है, चलिए आ जाते अब आ जाते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर की तरफ। तो देखिए भाई, सबसे पहले है माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर भाई, जो माइक्रो कंप्यूटर है आपका, इसके बारे में क्या कुछ खास बात है? क्या है ये देखो। सबसे छोटा कंप्यूटर है, पहली बात तो ये सबसे छोटा कंप्यूटर, सबसे कम गति वाला। सबसे छोटा कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है भाई। सबसे छोटा, सबसे कम गति वाला, सबसे कम गति वाला, वह सबसे ज्यादा एप्लीकेशन चलाने वाला। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन चलाने वाला। हिंदी में अनुप्रयोग कहेंगे इसको, अनुप्रयोग कहेंगे हिंदी में इसको। अनुप्रयोग चलाने वाला कंप्यूटर जो है, चलाने वाला कंप्यूटर है भाई। ठीक है ना? कंप्यूटर है। कई बार कहते हैं कि गुरुजी ये सबसे ज्यादा एप्लीकेशन थोड़े ना चलाता है, सबसे ज्यादा तो सुपर कंप्यूटर चलाता है।
इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है। एक बार पूछा गया था ऐसा, और उसका जवाब जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने सुपर कंप्यूटर दे, ये गलत हो गया। सुपर कंप्यूटर जो होता है किसी विशेष काम को परफॉर्म करने के लिए है, वो एप्लीकेशन चलाने के लिए नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन चलाएगा वो आपके फेसबुक थोड़ा ना चलाएगा, वो सुपर कंप्यूटर लाएंगे व्हाट्सएप चलाएंगे उसमें, है ना, ऐसा थोड़े होगा उसमें। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन तो माइक्रो कंप्यूटर में चलती है। देश जहान की मतलब एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड करके रखते हो। कभी कोई सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, कभी कोई सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। इतनी तो स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है आपने, है ना, बहुत सारी ऐप जो है वो डाउनलोड होती हैं। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रन होती है, सबसे कम स्पीड है, सबसे छोटा साइज है माइक्रो कंप्यूटर का। कौन से कंप्यूटर का? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। आमतौर पर घरों में प्रयोग ये किया जाता है भाई, घरों में ही। ठीक है, देखो उदाहरण के तौर, उदाहरण ले लेते हैं इसके, उदाहरण है भाई इसके। डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका उदाहरण है, डेस्कटॉप। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, डेस्कटॉप बोल देते हैं इसको, डेस्कटॉप। ठीक है ना, इसको डेस्कटॉप बोल देते हैं, पीसी भी बोल देते हैं इसको, पीसी। पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर, पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर बोल देते हैं, पीसी बोल देते हैं इसको, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। मतलब वही व्यक्तिगत कंप्यूटर, बस पर्सनल कंप्यूटर भी इसको बोला जाता है भाई, पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, पाम टॉप, टैबलेट, पेन टैब जिसको टैबलेट कह दीजिए, टैबलेट, पीडीए और वर्क स्टेशन। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं, सारे के सारे। ये सारे के सारे क्या हैं भाई आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं। ठीक है ना। तो ये सब जो है माइक्रो कंप्यूटर हैं आपके। डेस्कटॉप मैंने आपको बता दिया। लैपटॉप होता है, लैपटॉप एक नोटबुक होता है। लैपटॉप नोटबुक की तरह होता है, नोटबुक जो है वो लैपटॉप की तरह होता है। लैपटॉप नोटबुक की तरह होता है, इसकी तरह होता है भाई, नोटबुक की तरह होता है लैपटॉप, नोटबुक की तरह होता है लैपटॉप। ठीक है ना। नोटबुक कौन से वाली? ये डिजिटल नोटबुक की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटल की, वो वाली नोटबुक नहीं जो अभी आप लिए हो, है ना। लैपटॉप जिसको जो है, लैप मीन्स गोदी। लैप मीन्स क्या होता है? गोदी होता है, जो गोदी में रखते हैं ना बच्चे को। तो लैप मीन्स गोदी होता है, जिसको गोद में रख के चलाया जा सके, है ना। पाम टॉप, पाम मतलब हथेली, टॉप मतलब हथेली के ऊपर रख करके चलाया जाने वाला कंप्यूटर, पाम टॉप होता है। पाम टॉप हथेली वाला कंप्यूटर होता है। पाम मतलब हथेली, हाथ में लेकर के चलाया जाने वाला, हाथ में रख कर चलाया, रख कर चलाया जाने वाला कंप्यूटर। ये मोबाइल की तरह होता है, लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, मोबाइल से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है भाई। ठीक है ना। टैबलेट आपकी लैपटॉप से भी छोटी होती है, टैबलेट, टैब जिसको कह देते हो, आज आप टैब कह देते हो जिसको आप। पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है पीडीए भाई। पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है पीडीए, पीडीए भाई। और पीडीए स्मार्टफोन को भी कह देते हैं। वैसे ये पहले अलग होता था, आजकल तो स्मार्टफोन ने इसकी जगह ले ली। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए होता, पहले होता था ये। ठीक है ना, पहले होता था अलग से, साइड में पेन होता था इसके, इससे कोई भी चीज़ें नोट कर सकते थे। आजकल किस में बदल गया है? स्मार्टफोन में बदल गया है। आजकल स्मार्टफोन भी आपका क्या है? पीडीए है भाई।
आजकल आपका स्मार्टफोन भी क्या है, पीडीए है, उसी में आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। असिस्टेंट आपका ये पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन है डिजिटल। है क्या, डिजिटल है आपका। ठीक है ना, तो डिजिटल असिस्टेंट है भाई। उसके बाद है आपका पीडीए के बाद वर्क स्टेशन और स्मार्टफोन। वर्क स्टेशन हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। स्मार्टफोन स्मार्टफोन ही होता है। जो स्मार्टफोन है वो पीडीए का काम करना शुरू कर गया है, और स्मार्टफोन है जो आजकल सभी रखते हैं। स्मार्टफोन, ठीक है ना, जो मोबाइल है वो वाला है स्मार्टफोन। ठीक है ना, मोबाइल वाला। वर्क स्टेशन के बारे में जो है हम कल वाली क्लास के अंदर पढ़ने, आज हम इतना ही पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आए तो बता दिया करो भाई। ठीक है ना, 7404076281 पर। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।